अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी आलू और चिकन के बगैर सिर्फ ब्रेड के साथ हम बनाएंगे ये कबाब। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आसान होने के साथ साथ बहुत ही सस्ती सी रेसिपी है। हर कोई इसको बहुत आसानी से बना सकता है और झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें लेंगे सबसे पहले ब्रेड के मैंने 6 अदद स्लाइसेस लिए हैं और 6 अदद दरमियाने साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस लेने के बाद इसको डालेंगे ग्राइंडर में या फिर चॉपर में डाल लें और इसको ब्रेड क्रम्स की शेप आप दे लोगे। उसके बाद नंबर 2 पे इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे नमक की मिकदार भी है 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे मोटी लाल मिर्च जिसकी मिकदार भी रखेंगे 1 टीस्पून ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। एक मुट्ठी बराबर मैंने सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड किया। सब्ज़ धनिया से इसकी लुक कबाब की जो लुक होती है वो बहुत ही अच्छी आती है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसके अंदर हम जो चीज़ डालेंगे वो है एग। 1 अदद एग इसके अंदर ऐड कर देंगे। एग ऐड करने के बाद इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब मैंने सूजी ऐड की है। 3 टेबलस्पून सूजी ऐड करने के बाद इसके अंदर जो चीज़ हम मज़ीद ऐड करेंगे वो है सब्ज़ मिर्चें। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें लेंगे और एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको बारीक कट करके वो भी ऐड कर देंगे। तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद दूध का इस्तेमाल करते हुए हमने इस मिक्सचर को इस तरीके से तैयार कर लेना है। ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। नॉर्मली जैसे हम कबाब बनाते हैं और उसका मिक्सचर होता है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी रखेंगे। अच्छे तरीके से इसको गूंद लेते हैं। दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 1/4 कप हमारे पास अगर दूध है तो उसके साथ हम इस मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली जिस तरीके से हम गुलाई की शेप देना चाहते हैं, ये लंबे साइज़ में आप रखना चाहते हो, उस तरीके से आप इसको शेप दे सकते हो। थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप मिक्सर लेते जाओगे और इस तरीके से आप इसको एक मुनासिब सी शेप दे लेंगे। इस तरीके से जब तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं तो उसके बाद हम लेंगे 1 अदद फ्राई पैन और उसके अंदर डालेंगे घी। और उसके बाद जब मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से वो गर्म हो चुका है तो उसके बाद लो फ्लेम करके इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे इतनी देर तक कि जब तक इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं कि बाहर से अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएँ और बाहर से ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं और रेसिपी में भी आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। आपके किचन में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिसके साथ आप इसको बना सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।